हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हमने शुरू की हुई है अपनी यूनिट एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कोस्ट। तो एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कोस्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में कि जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हम 3 न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स के, जो भी हमारी मशीन्स होती हैं उनके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, तो उन पार्ट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने बात की थी जो हमारी स्टेप पुली रहेगी, यानी कि कास्ट आयरन की एक स्टेप पुली है, उसके हमने वेट को डिटरमाइन किया था कि फाइंड आउट द वेट ऑफ कास्ट आयरन स्टेप पुली। स्टेप पुली के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की स्पिंडल के बारे में, और लास्ट हमने बात की थी कि जो हमारा रहेगी लेथ सेंटर, तो लेथ सेंटर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इंजन फ्लाईव्हील, कि जो हमारा इंजन का फ्लाईव्हील है उसके लिए जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है उसको एस्टिमेट करना है कि कितना मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है एक इंजन फ्लाईव्हील के लिए। वॉल्यूम द मटेरियल ऑफ रिक्वायर्ड फॉर इंजन फ्लाईव्हील, कि हमारा एक इंजन फ्लाईव्हील है उसके लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम के अंदर, उस वॉल्यूम को फाइंड आउट करना, एस्टिमेट करना, हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है पहले से कि एक फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील की जो भी डायमेंशंस है वो दी हुई है, तो सेक्शन एक्स पे और सेक्शन वाई पे। तो हमने क्या करना है, जिस तरह से आपको बताया कि जो भी हमारी पार्ट होता है या फिर हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता है तो उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है जब हमारे पास, तो हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि जो हमारा ये वाला पार्ट रहेगा, ये पार्ट हमारा क्या रहेगा ए पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे ए पार्ट। ये वाला पार्ट रहेगा, ये पार्ट हमारा बी पार्ट कहलाएगा, और जो ये वाला पार्ट होगा इस पार्ट को हम क्या कहलाएंगे सी पार्ट। ये हमारा पार्ट क्या रहेगा सी पार्ट। कि जब भी हम बात करेंगे हमारे फ्लाईव्हील के अंदर, इंजन फ्लाईव्हील के अंदर, तो हम इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे ए बी एंड सी। तो वही सबसे पहले कि ब्रेकअप द फ्लाईव्हील इन 3 पार्ट्स। ब्रेकअप सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेकअप द फ्लाईव्हील इन 3 पार्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हमारे लेथ सेंटर की, तो लेथ सेंटर को हम क्या कर रहे थे 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे थे, जिसके अंदर ए बी सी डी और ई। अब फ्लाईव्हील है तो फ्लाईव्हील को हम क्या करेंगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। ब्रेकअप द फ्लाईव्हील इन 3 पार्ट्स ए बी एंड सी। 3 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड करना है ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। तो वही हम जिस तरह से बाकी न्यूमेरिकल्स के अंदर हम करते हैं कि वॉल्यूम निकालते हैं, जो भी हमारे पार्ट्स होंगे, चाहे वो ए है, बी है, सी है, डी है या ई है, जितने भी हमारे पार्ट्स होंगे उन सभी पार्ट्स की हमने पहले क्या निकालनी है वॉल्यूम। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्ट रिम ए, फिर नेक्स्ट हम जो हमारा बी हब होगा, बी हब के ऊपर वॉल्यूम निकालेंगे, और थर्ड हम निकालेंगे जो हमारी वॉल्यूम ऑफ स्पोक रहेगी सी वॉल्यूम पे। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ रिम ए, यानी कि जो रिम ए है उसके ऊपर जो हमारी वॉल्यूम रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ रिम ए यानी कि वॉल्यूम, तो हम इसको कैसे लिखेंगे इस तरह से, v के पैर में नीचे क्या आ जाएगा a, यानी कि वॉल्यूम ऑफ a, जो भी हमारा a पार्ट है। तो a पार्ट के ऊपर देखिए वॉल्यूम हमारे पास कितनी आ रही है, ये हमारा a पार्ट है, टोटल कितनी है, टोटल है 90। ये बीच वाली जो हमारे पास है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, क्योंकि 10 का दिया हुआ है, मतलब जब हम करेंगे तो ये हमारे पास कितनी होगी 17, क्योंकि हाफ है तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 17, और जो इनके बीच का ये चीज दी हुई है ये हमारे पास कितनी है 16, और जो हमारा ये वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है 16। तो जब हम इसको निकालेंगे तो वॉल्यूम के अंदर हम किस तरह से लिखेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे π/4, फॉर्मूला वही होगा π/4। तो π/4 d स्क्वायर या r स्क्वायर d स्क्वायर लिखते होते तो हम क्या करते होते हैं आउटर डाया माइनर में इनर डाया, यानी कि जो हमारा आउटसाइड डाया है उसमें से इनर डाया को हम माइनस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल ये कितना है 90। तो हम क्या करेंगे 90 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, जो हमारा बीच वाला रहेगा वो हमारे पास कितना है 70। तो हम क्या करेंगे 70 का स्क्वायर मल्टीप्लाई जो हमारे पास इनका जो डिस्टेंस जो चीज होती है जो वो हमारे पास कितनी है वो है 16। तो हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 16 के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वॉल्यूम की पार्ट ए के ऊपर, वो वॉल्यूम हमारे पास कितनी रहेगी 40212.4 सेंटीमीटर,
क्योंकि ये हमें वैल्यू जो भी सारी दी हुई है ये किसके अंदर दी हुई है, सेंटीमीटर। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी जो वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू किसके अंदर आएगी, सेंटीमीटर, क्योंकि जितने भी जो वैल्यूज हमें दी हुई है यहाँ पे, ये कौन सी है, सेंटीमीटर के अंदर है। सारी वैल्यूज जो हैं वो सारी फ्लाईव्हील की कौन सी है, सेंटीमीटर के अंदर। तो एक बार देख लीजिए, हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फ्लाईव्हील, उसको एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेट करने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले फ्लाईव्हील दिया हुआ है, फ्लाईव्हील के डायग्राम दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे ए पार्ट के ऊपर। तो ए पार्ट के ऊपर वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा बनेगा π/4, उसके बाद 90 का स्क्वायर और जो बीच वाला होगा 70 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हम करेंगे 16 के साथ, 16 के साथ हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए, यानी कि ए पार्ट पे जो भी हमारी वॉल्यूम रहेगी। नेक्स्ट हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हब, वॉल्यूम ऑफ हब बी, यानी कि जो हमारा बी पार्ट है, ये वाला जो आपको लिखा है हब बी, इस पार्ट के ऊपर वॉल्यूम हमारी कितनी रहेगी। तो फॉर्मूला वही π/4, तो वॉल्यूम अपन निकाल रहे हैं बी पार्ट के ऊपर। तो बी पार्ट के ऊपर देखिए जो हमारा डायमीटर रहेगा, वो डायमीटर हमारा कितना होगा, 16 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर माइनस में 16 का स्क्वायर माइनस में, जब हम इसमें माइनस करेंगे जो बीच वाला होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर, यानी कि जो हमारा बीच वाला रहेगा वो हमारे पास कितना होगा, 12। कि जो हमारा आउटर डाया है वो तो हमारे पास 16 होगा, जो इनर डाया है वो हमारे पास, ये वाला आउटर डाया हमारा कितना, मान लीजिए ये हो जाएगा 16, ये बीच वाला कितना रह जाएगा 12, यानी कि 12। मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई जो हमारा टोटल है, टोटल हमारे पास कितनी है, ये चीज है, ये जो अंदर का बना हुआ है ये हमारे पास है 28। तो हम क्या करेंगे, इसको 28 के साथ मल्टीप्लाई 28। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे हमारी किसकी, पार्ट बी के ऊपर, जो हब बी है हमारा पार्ट, तो उसके ऊपर जो वॉल्यूम रहेगी, तो वो वॉल्यूम हमारी कितनी आ जाएगी, वो वॉल्यूम आ जाएगी 2463 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी क्या रहेगी, वॉल्यूम पार्ट बी के ऊपर। नेक्स्ट हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पोक्स सी पार्ट, जो हमारा पार्ट सी है उस पार्ट के ऊपर। वॉल्यूम ऑफ स्पोक्स, वॉल्यूम ऑफ स्पोक्स सी, इसको हम लिखेंगे BC के साथ। यानी कि अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, जो ये पार्ट है हमारा सी पार्ट, इस पार्ट के ऊपर हमारी वॉल्यूम क्या रहेगी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए जब भी हम सी पार्ट के ऊपर वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सी पार्ट के ऊपर वॉल्यूम निकालने का, किसके अंदर, फ्लाईव्हील के अंदर। जब हमारा सर्कुलर एक फ्लाईव्हील है उसके अंदर हमने वॉल्यूम निकालनी है स्पोक्स के ऊपर, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ स्पोक्स मल्टीप्लाई पाई नंबर ऑफ स्पोक्स। फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्पोक्स मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि नंबर ऑफ स्पोक्स मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस मल्टीप्लाई, साथ में क्या करेंगे, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्पोक, लेंथ ऑफ स्पोक। तो ये फॉर्मूला होगा जिस फॉर्मूले के तहत हम क्या कर सकेंगे कि जो हमारी वॉल्यूम है पार्ट सी के अंदर, यानी स्पोक्स के ऊपर, उस वॉल्यूम को निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम क्या बनी, नंबर ऑफ स्पोक्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ स्पोक्स 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स हमारे पास कितने हैं, 4। तो हमने 4 लिखा, मल्टीप्लाई में क्या है, पाई, तो पाई लिखा। उसके बाद क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, तो सेमी मेजर जो एक्सिस है वो हमारे पास कितनी है, सेमी मेजर जो एक्सिस रहेंगी वो हमारे पास है 4, तो वो हमारे पास कितनी रहेगी, 8 है, 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4। मल्टीप्लाई माइनर सेमी माइनर एक्सिस, जो सेमी माइनर एक्सिस है वो हमारे पास क्या दे दी उन्होंने, 5, 5 का हाफ कितना होगा, 2.5, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2.5 सॉरी, मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्पोक। अब हमारे पास है लेंथ ऑफ स्पोक, तो लेंथ ऑफ स्पोक जो हमें दी हुई है वो हमारे पास कितनी है, लेंथ ऑफ स्पोक, तो वो हमारे पास आ जाएगी, लेंथ ऑफ स्पोक की आ जाएगी 27, जो हमें लेंथ दी हुई है वो लेंथ हमें इन्होंने दी है 27, तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 27। तो यहां से हम वॉल्यूम ऑफ स्पोक्स यानी कि BC निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3392
0.339.29 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्पोक्स एट पॉइंट सी, कि सी पॉइंट के ऊपर जो हमारी वॉल्यूम रहेगी, वॉल्यूम कितनी होगी 339.9 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है, जब भी हम टोटल वॉल्यूम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू आई है, चाहे वो ए पे है, बी पे है, सी पे है वॉल्यूम है, उन वॉल्यूम को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारे पास एस्टिमेट यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, जो हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड है मटेरियल के लिए इंजन फ्लाईव्हील के अंदर, वो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारे पास वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को हमने क्या करना है, कैलकुलेट कर देना। जो भी हमारे पास वॉल्यूम रहेगी उस वॉल्यूम को हमने क्या करना है, कैलकुलेट कर देंगे। तो वो वॉल्यूम हम किस तरह से निकालेंगे, वो वॉल्यूम हम किस तरह से निकालेंगे कि जो भी हमारी वॉल्यूम रहेगी वो वॉल्यूम हम किस तरह से निकालेंगे, वो वॉल्यूम आ जाएगी कि टोटल वॉल्यूम। हम क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, VA प्लस में VB प्लस में VC। तो VA की वैल्यू कितनी आई हुई है, VA की वैल्यू है प्लस VB की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, प्लस जो हमारे पास C की वैल्यू आई है, तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 339.9। अब इन तीनों वैल्यूज जो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वैल्यू है, इस वैल्यू को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। वो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितनी रहेगी, वो टोटल वॉल्यूम होगी ये, ठीक है, 4606.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास है टोटल वॉल्यूम जो कि रिक्वायर्ड है किस चीज के लिए, जो हमारा फ्लाईव्हील रहेगा। तो फ्लाईव्हील के लिए हमें टोटल वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है वो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ आ जाएगी। वो कितनी होगी, 4606.3 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए, हमने निकालनी थी वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इंजन फ्लाईव्हील के लिए, एस्टिमेट करना है। फ्लाईव्हील का हमें डायग्राम दिया होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, A B C। सी पार्ट के अंदर डिवाइड करने के बाद सबसे पहले रिम पे बात करेंगे। रिम हमारा पार्ट ए रहेगा, फॉर्मूला लगेगा 5/4 90² माइनस 70² मल्टीप्लाई 16। तो हमारे पास पार्ट ए के ऊपर जो वॉल्यूम है वो आ जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह हम जो हमारा हब होगा, हब बी, तो हब के ऊपर वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू होगी उनको पुट करके। नेक्स्ट हमारी आएगी वॉल्यूम ऑफ स्पोक। तो वॉल्यूम ऑफ स्पोक निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला कुछ अलग से होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ स्पोक्स, टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी है, सेमी मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ, मल्टीप्लाई मेजर एक्सिस जो हमारी मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस है, उन दोनों एक्सिस के मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्पोक, जो हमारी लेंथ है स्पोक्स की, उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम वैल्यू आ जाएगी। वो किस चीज की वैल्यू होगी, वॉल्यूम ऑफ स्पोक्स सी पॉइंट पे, यानी कि जो हमारा सी रहेगा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल वॉल्यूम जब हमने निकालनी है तो इन तीनों वैल्यूज को A B C यानी कि A B और C तीनों वैल्यू को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो टोटल वैल्यू रहेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो टोटल वॉल्यूम है जो हमें रिक्वायर्ड है फ्लाईव्हील के लिए, वो हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल कौन सा, फ्लाईव्हील के लिए। तो ये हमारा किस लिए रहेगा, फ्लाईव्हील का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रैंक शाफ्ट के बारे में, कि जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है, तो क्रैंक शाफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो अब हम 4 पार्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं, पुली, सेकंड हमने स्पिंडल, थर्ड लेथ सेंटर, फोर्थ हमारा कौन सा रहा, फ्लाईव्हील। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारी रहेगी क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, माइल्ड स्टील की क्रैंक शाफ्ट है। तो उस शाफ्ट के बारे में बात करते हैं कि उसके अंदर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वेट को, जो वेट ऑफ फोर्ज क्रैंक शाफ्ट का होगा वो वेट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि जो हमसे पूछा गया है न्यूमेरिकल के अंदर वो क्या है, कि उन्होंने बोला है कि फाइंड द वेट ऑफ ए फोर्ज क्रैंक शाफ्ट, कि एक फिगर शोन इन फिगर, कि आपको एक फिगर दी हुई है, उस फिगर के अंदर हमने एक क्रैंक शाफ्ट दी है। आपने क्या करना है, उस क्रैंक शाफ्ट का वेट को फाइंड आउट करना है। डेंसिटी ऑफ स्टील दी हुई है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, वो क्या है, फाइंड द वेट ऑफ forged crankshaft और डेंसिटी दी हुई है, वो डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है, द डेंसिटी ऑफ स्टील इज द
डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। जो फिगर दी हुई है वो फिगर हम यहाँ पे बना लेते हैं कि फिगर के अंदर हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है कि आपके पास क्या है, एक क्रैंक शाफ्ट है। आपके पास क्या है, एक क्रैंक शाफ्ट है जिसकी शेप क्या कुछ तरह आपको प्रोवाइड करवाई गई है। किस तरह से एक शेप है, ठीक है, यहाँ पे हम बना लेंगे कि हमारे पास क्या है, एक क्रैंक शाफ्ट है, उसकी हमें इस तरह से एक शेप दी होगी, ठीक है। वो हमारे पास क्या रहेगी, एक इस तरह से शेप होगी। क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट की इन्होंने हमें क्या दे दी, एक शेप प्रोवाइड करवा दी कि जो हमारा क्रैंक शाफ्ट रहेगा तो क्रैंक शाफ्ट की हमारे पास क्या आ जाएगी, एक शेप आ जाएगी। वो शेप कुछ इस तरह से रहेगी, ठीक है। जो शेप रहेगी हमारी वो शेप क्या होगी, यहां से बना के तो फिर वो ठीक है, यहां से फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये हमारी रहेगी यहां से फिर वापस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आके फिर ये क्या आएगी, नीचे की तरफ, यहां से थोड़ी सी इस तरह नीचे की तरफ हो जाएगी। फिर ये आगे ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या दिया हुआ है, क्रैंक शाफ्ट दी हुई है। जो भी हमारी क्रैंक शाफ्ट है वो क्रैंक शाफ्ट आपको क्या है, इन्होंने क्रैंक शाफ्ट प्रोवाइड करवा दी। हमने क्या करना है, जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है उसका वेट फाइंड आउट करना है। हमने क्या करना है, वेट ऑफ क्रैंक शाफ्ट की, जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट का जो वेट रहेगा उस वेट को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। वेट करना है तो हम इनका नामिंग कर देते हैं कि ये हमारे लिए पार्ट ए रहेगा, बी पार्ट है, सी पार्ट है, सी पार्ट के बाद ये क्या रहेगा, बी डैश पार्ट। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, बी डैश पार्ट। इसी तरह ये हमारा सी डैश, ये रहेगा डी पार्ट, डी पार्ट के बाद ई, ई पार्ट, एफ पार्ट, ये हमारा होगा जी, जी के बाद ये रहेगा आई, और ये पार्ट का नाम हम क्या रख देंगे, जे पार्ट। ये हमारा पार्ट क्या रहेगा, जे पार्ट रहेगा। इसी तरह हम यहाँ पे साइड पे एक बना लेते हैं तो ये हमारा कुछ रहेगा इस तरह से डायग्राम। इसके अंदर क्या है, जो हमारी डायमेंशंस मतलब जो हमने ये पार्ट बनाए हैं तो इनके बारे में लिख देते हैं कि ये हमारा फर्स्ट मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा और ये एक सर्कल है, ये कुछ इस तरह से। तो अब देखिए इनकी जो हमें डायमेंशंस भी दी हुई है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कि ये जो है ये है हमारे पास 200 और ये जो टोटल हमें दिया हुआ है टोटल हमारे पास कितना है 300। टोटल हमारे पास कितना है 300 और इसी तरह ये जो हमें दिया हुआ है ये हमारे पास कितना है, ये भी हमारे पास है 300, ये भी हमारे पास कितना है 300 और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास है 200। इतना ये हमारे पास कितना है 200। तो हमारे पास एक बात देख लीजिए कि इन्होंने अलग से जो पूरी लेंथ है इतनी लेंथ की लंबाई भी हमें क्वेश्चन के अंदर दे दी। वो क्वेश्चन के अंदर जो हमें लेंथ दी है वो हमारे पास कितनी है, ये हमें लेंथ प्रोवाइड कर, और अलग अलग से लेंथ जो हमारे पार्ट्स है उन लेंथ की हमें दी हुई है कि जैसे मान लीजिए ये लेंथ यहां से लेके ए पार्ट तक कि जो हमारी ए पार्ट तक लेंथ रहेगी ए पार्ट की वो हमारे पास कितनी है 150, वो हमारे पास कितनी रहेगी 150। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट बी, तो पार्ट बी की जो लेंथ होगी वो इन्होंने दे दी हमें 200। पार्ट बी की लेंथ कितनी दी है हमें 200। सी पार्ट की लेंथ हमें दे दी इन्होंने 100। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा बी डैश का जो पार्ट है इस पार्ट की जो लेंथ होगी तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, सी तक हमने बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास कितनी होगी 300, ये हमारे पास 300 रहेगी। फिर सी डैश, तो सी डैश तक जो वैल्यू है वो हमें इन्होंने दी है वो है 100। ये क्या है, जो वैल्यू हमें पहले से दी हुई है, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से बना मिलेगा आपको। सारी जो डायमेंशंस है, जो उनका डायमीटर्स है, जो साइज है वो दिया होगा कि जो डी तक हमारी यहाँ तक जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी 300। वो भी हमारी वैल्यू कितनी रहेगी 300 और ई की जो वैल्यू होगी ई की वैल्यू होगी 100। ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100। नेक्स्ट एफ तक की वैल्यू जो रहेगी वो होगी 200, एफ तक 200
100, जी की फिर से हमारे पास आ जाएगी 100 और आई तक जो वैल्यू होगी, आई तक वैल्यू हमारी रहेगी 200 और जे पे कितनी होगी 150। ये हमें वैल्यू दी हुई है किस चीज की, हमारे पास एक क्रैंकशाफ्ट है, ये हमारी क्या है एक क्रैंकशाफ्ट है, उसके अंदर हमें टोटल वैल्यू जो हमारी लेंथ दे दी, हमें साइज दे दिया वो 1900 है। और अलग अलग से हमने क्या किया, इसको एक पूरी क्रैंकशाफ्ट थी, क्रैंकशाफ्ट को हमने क्या किया अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट्स हैं, जिन पार्ट्स के अंदर हमने इनको डिवाइड कर दिया, उनके अलग अलग से हमने लेंथ मेंशन कर दी कि जो हमारा ए पार्ट है, ए पार्ट के लिए लेंथ ये रहेगी, बी पार्ट के लिए ये होगी डायमेंशन, सी के लिए ये, डी के लिए ई, तो इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इनके नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही कि ब्रेक द क्रैंकशाफ्ट इन सिंपल पार्ट्स, ब्रेक द ठीक है, ब्रेक द क्रैंकशाफ्ट, ब्रेक द क्रैंकशाफ्ट इन सिंपल पार्ट्स, कि कुछ सिंपल पार्ट्स के अंदर हमने क्या करना है, जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है उस क्रैंकशाफ्ट को हमने ब्रेक करना है यानी कि तोड़ना है। तो वो हमारी क्रैंकशाफ्ट के जो पार्ट्स रहेंगे वो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, ए बी सी, बी डैश सी डैश डी ई एफ जी एच आई एंड जे। तो इन पार्ट्स के अंदर हमने क्या किया है, जो भी हमारा क्रैंकशाफ्ट थी उस क्रैंकशाफ्ट को हमने क्या किया, इन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट है, ए बी सी, बी डैश सी डैश डी ई एफ जी एच आई और जे। अब हमने क्या करना है कि here it should be noted that A and J are similar, कि जो जो पार्ट हमारे सिमिलर है उन पार्ट्स को हमने सेम लिख देना, क्योंकि हमारी जो वॉल्यूम रहेगी, हमें क्या करना है जब भी हम इस तरह का न्यूमेरिकल करते हैं तो हम हर पार्ट की वॉल्यूम, अब देखिए जो हमारा A पार्ट है, A से लेके हमें J तक की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी अलग अलग से। तो हम उससे पहले यही चेक कर लेते हैं कि कौन से पार्ट सिमिलर है, क्योंकि जो पार्ट सिमिलर होंगे उनकी जो वॉल्यूम होगी वो भी क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। क्योंकि अगर हम ये चेक नहीं करते तो हमें ए पार्ट की, बी पार्ट की, सी बी डैश सी डैश डी ई एफ जी एच आई जे, हर पार्ट की अलग अलग से हमें क्या करनी होगी, वॉल्यूम निकालनी होगी। तो हमने क्या करना है, एक ही पार्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले चेक करेंगे जो पार्ट सिमिलर है, जैसे ए है 150 है, उसके बाद जे है 150 है, यानी कि दोनों पार्ट की जो पार्ट है वो सिमिलर है, तो वॉल्यूम भी क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। तो हम पहले क्या लिखेंगे, यही चेक कर लेंगे कि ए एंड जे आर सिमिलर, कि पार्ट A and J are similar, कि हमारा जो A पार्ट है और J पार्ट है वो दोनों सिमिलर है, क्योंकि ये भी 150 है, J पार्ट भी 150 है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, B 200 है, F 200 है, I 200 है, यानी दोनों पार्ट भी सिमिलर, तो हम भी ये लिख लेंगे B F I आर सिमिलर, पार्ट B F and I आर सिमिलर। कैसे कि 200 बी पे है, 200 ही एफ पे है, 200 ही आई पे है। उसके बाद देखिए हमारा सी, तो सी सेम है, सी डैश सेम है, ई सेम है और जी सेम है, तो ये भी लिख लेंगे कि हमारे पास क्या है, पार्ट सी, सी डैश सी, सी डैश, उसके बाद क्या है ई, एंड ई के बाद हमारे पास क्या है, जी। ये भी हमारे पास क्या है, ई के बाद हमारे पास क्या है, जी। ई एफ तो हमारी 200 होगी, ई के बाद क्या है, जी, एंड जी आर सिमिलर, ये भी हमारे पार्ट क्या है, सिमिलर है। उसके बाद हमारे पास बचा बी डैश, तो बी डैश डी ये दोनों सिमिलर, हम क्या लिखेंगे, पार्ट बी डैश एंड बी डैश और डी, डी आर सिमिलर। तो अब हमने देखिए तो ये सिमिलर पार्ट्स की बात कर ली। अब हम जो वॉल्यूम निकालेंगे सिर्फ इन्हीं पार्ट्स की निकालेंगे। कौन से, 1 2 3 4 पार्ट्स की हमें वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, तो हम सारी वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम ये चीज नहीं चेक करते कि सिमिलर है तो हमें हर पार्ट की अलग अलग से वॉल्यूम निकालनी पड़ती है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए एंड जे, वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए एंड जे, वॉल्यूम ऑफ पार्ट
ए एंड जे। तो ए एंड जे की वॉल्यूम निकालनी है, फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा 2, क्योंकि 2 हमने क्या लगाया कि 2 हमारे पास पार्ट है, 2 के साथ मल्टीप्लाई, बाकी हमारा फॉर्मूला वही रहेगा पाई/4 मल्टीप्लाई जो है ये चीज की वैल्यू है, ये हमारे कितना है 200, वो हमें साइज कितना दिया, ये तो हमारा 300 है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा रहेगा वो हमारी ये देखो दिया हुआ है, वो हमारे पास है 200। तो हम क्या करेंगे 200 का स्क्वायर, 200 का क्या करेंगे स्क्वायर मल्टीप्लाई उसके बाद क्या है, जो डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ दोनों का ए और जे का, वो 150 है। तो हमने क्या करना है 150 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3, ये हम क्या करेंगे 10 की पावर -3, ताकि हम क्या कर सकें इसको जो हमारा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के अंदर हम इसको क्या करें डिफाइन कर सके। तो इसके लिए हम 10 - 3 कर देंगे। तो हमारे पास जहां पर ए एंड जे की वॉल्यूम आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 9424.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या रहेगी, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट ऑफ वॉल्यूम ए एंड जे, ए और जे इन दोनों की जो वॉल्यूम है वो हमने निकाल ली, फर्स्ट वॉल्यूम निकाल ली। सेकंड हम यहां पे निकालते हैं, तो सेकंड हमारी कौन सी रहेगी, वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी एफ एंड आई, वॉल्यूम ऑफ पार्ट्स बी एफ एंड आई। तो बी एफ आई के लिए हमारे पास अब 3 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 3 के साथ, मल्टीप्लाई पाई/4, यहाँ पे 2 किया क्योंकि हमारे पास 2 पार्ट थे, यहाँ पे 1 2 3 पार्ट है, तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में पाई/4, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, वो हमारे यहाँ पे 200 था। अब देखिए कौन सा है हमारे पास, क्या है, एक तो बी है, एफ है, बी है, एफ है और आई है, सबका क्या जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 200, और जो स्पेस हम इनके बारे में बात करेंगे तो वो 300 का हाफ करेंगे 150, तो स्क्वायर हम किसके साथ करेंगे 150 स्क्वायर के साथ, किस लिए, क्योंकि 300 था, 300 का हाफ करेंगे तो वो हमारे पास रहेगा, जैसे b है, b के बाद ये चीज है, तो वो हमारे पास आएगा 150, तो 150 का स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है, इसके साथ जो डिस्टेंस था 100 था, यहाँ पे सबका कितना है 200, तो 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पावर मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी एफ एंड आई आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 11602.9 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बार बस इतना देख लीजिए, बाकी जो हमारे पार्ट बचे हैं, पार्ट जो हमारा ये रहेगा सी डैश एफ एंड जी और बी एंड डी, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमने अभी तक क्या बात की है कि हमने ए पार्ट सभी पार्ट को सिमिलर कर लिया, जो पार्ट्स है ए पार्ट की वॉल्यूम बात कर ली, और हमने पार्ट जो हमारा बी पार्ट रहेगा बी पार्ट की वॉल्यूम के बारे में हमने बात की। बाकी जो हमारी ये चीज है कि सी पार्ट जो पार्ट थर्ड रहेगा हमारा सी डैश और ई एंड जी, इसके बारे में, और बी और डी जो हमारी रहेगी इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके साथ ही जो हमारी टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रैंकशाफ्ट होगी, वेट ऑफ क्रैंकशाफ्ट है, तो वो भी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।